नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की मुश्किलें दरअसल बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को समन करके बुलाया है। रुजीरा को 1 सितंबर को तो वहीं अभिषेक बनर्जी को 6 सितंबर को समन करके ईडी दफ्तर में बुलाया है और उन पर मामले जो है वो कोयला घोटाले से जुड़े हुए आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, कोयला घोटाले में कहीं ना कहीं अभिषेक का नाम सामने आ रहा था, अब उनकी पत्नी का भी नाम शामिल हो गया है। देखिए, ये दोनों ही इसके एक मास्टरमाइंड के रूप में जाने जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप है वो आरोप ये है कि जो बंगाल के अंदर कोयला के नाम पे जो लूट मची हुई थी उसमें कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपए ये रुजिरा और अभिषेक बनर्जी को ट्रांसफ़र किए गए। ये सीबीआई की जांच और ईडी की जांच से पता चल रहा है। ईडी इन्वॉल्व क्यों हुई है? ईडी तब इन्वॉल्व होती है जब पैसा देश के बाहर जाता है। तो इसके बारे में जो ईडी के पास जो सबूत मिले हैं जिस पे उनकी पूछताछ होनी है वो ये है कि लंदन के एक अकाउंट में जो रुजिरा के नाम से है उसमें बहुत सारे पैसे डाले गए हैं, ये आरोप है। और ये सारे जो पैसे जो डाले गए हैं इसका एक पूरा कनेक्शन है। इसमें टीएमसी का एक 2 भाई हैं जिनका नाम है विकास मिश्रा, एक और कोई है जो अभिषेक बनर्जी के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। और इन लोगों को के ऊपर ये आरोप है कि ये लोग बाकायदा फैसिलिटेट किया करते थे कि किस तरीके से ये जो पैसे जो हैं वो अभिषेक बनर्जी और उनके क्लोज लोगों को, उनके परिवार के लोगों को वो दिया जाए। और इसलिए ये मसला चुनाव से पहले भी उठा था, जब इनसे पूछताछ भी हुई थी, घर पे भी बाकायदा जांच वाँच पहले हो चुकी है इस मसले में। लेकिन सरकार को उस वक्त ऐसा लगा होगा या एजेंसियों को ऐसा लगा होगा कि अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले अगर कोई आप इस तरह के काम करते हैं, गिरफ्तार करते हैं या कोई आप इन्वेस्टिगेशन को तेज़ करते हैं तो लोग ये आरोप लगाएंगे कि भाई मोदी सरकार जो है चुनाव को देखते हुए इस तरह का जो है नाम बदनाम करने के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबूत है, जो उसके बारे में जो जानकारी है, जो लोग इस चीज़ को जानते हैं उनको भली भांति मालूम है कि बंगाल के अंदर कोयले की जो लूट हुई है उसका सीधा सीधा जो बेनिफिशरी है वो बंगाल में सरकार चलाने वाली पार्टी, उसके कर्ता धर्ता, उनके रिलेटिव और ये सारे लोग हैं। और ये सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला है। जी बिल्कुल, तो दोनों का नाम कोयला घोटाले में सामने आ रहा है। चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कोयला घोटाला दरअसल है क्या। देखिए, ये बहुत ही अजीबोगरीब मसला है और ये समझिए एक अनूप मांझी करके एक बहुत बड़ा कोल माफिया जो वहाँ पे ऑपरेट करता था रानीगंज और आसनसोल बेल्ट में। वहाँ पे बंगाल में बहुत सारे कोयला खदान हैं। लेकिन ये जो अनूप मांझी नाम का जो शख्स है वो इलीगल माइनिंग करता था। मतलब ये कि आप कोयला खदान से कोयला उठा ले रहे हैं और कोयला को आप इलीगल तरीके से बंगाल के बाहर भेज रहे हैं। और इस भेजने के चक्कर में क्या होता था कि आप एक तो कोयला खदान से कोयला उठा रहे हैं तो प्रशासन, अधिकारी, इन सब को जानकारी होगी। कोयला तो वैसा कोई चीज़ है नहीं कि आप पॉकेट में लेकर के जा सकते हैं। वो ट्रक से जाएगा, तो जो ट्रक से जाएगा तो जिन जिन जगहों से वो ट्रक गुजरेगी तो वो पुलिस वाले के भी नज़र में आएगा, उसकी पकड़ धकड़ भी होगी। लेकिन कोई पुलिस नहीं पकड़ रही, कोई अधिकारी, कोई कुछ नहीं कर रहा। मतलब ये कि माफिया एक पूरा नेटवर्क इसने क्रिएट कर रखा था। और ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब सरकार उनके साथ हो, ताकि अधिकारी को लगे कि भाई अधिकारी, और एक अधिकारी नहीं चाहिए, क्योंकि कोयला ये बंगाल से निकल के देश के अलग अलग इलाकों में भी जा रहा था और ज़्यादातर कोयला वो जा रहा था कहाँ? बांग्लादेश। बंगाल का माल वो बांग्लादेश जा रहा है। और इसमें जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं
उनका भी इसमें नाम आया। 16-17 अधिकारी उसमें भी वो सस्पेंड हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस वहाँ पे काम कर रहा था। और जो ईडी और सीबीआई की जांच से मालूम चला है कि ये जो अनूप मांझी है, सिर्फ 2 साल में ये 1400-1500 करोड़ रुपए 1400-1500 करोड़ रुपए की कमाई उसने की है। और इसके साथ जो आप ये समझिए कि ये जो नेटवर्क वो चला रहा था, इसके दफ्तर हर जगह थे, लोग हर जगह थे। कहा जा रहा है कि कम से कम 5-7 हज़ार लोग इसके पूरे नेटवर्क में काम करते थे, बाकायदा उनको सैलरी भी मिलती थी। वो पूरा का पूरा वो नेक्सस था। अब इसको जब पकड़ा कैसे गया, सीबीआई की टीम ने इस तरह के ये जो गैंगटंग रोड है, जो जीटी रोड जिसको कहते हैं, कलकत्ता दिल्ली जो जीटी रोड पे धनबाद के पास, इस तरह से इन लोगों ने कहा, क्योंकि वहाँ पे पुलिस आपको मदद नहीं करेगी। बंगाल में ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार की पूरी सीमाएं लांघ दी है। तो वो एक पूरा एक ड्रामा हुआ था जब पहली बार अनूप मांझी के रैकेट को पकड़ा गया था कि धनबाद के पास इन लोगों ने एक आर्टिफिशियल एक्सीडेंट करवाया और वहाँ पे जीटी रोड के ऊपर जाम लगा। और उसके बाद जब अनूप मांझी का ट्रक कोयले से लदा हुआ, जब वो लोग आए तो सीबीआई की टीम ने उन्हें धर पकड़ किया, ड्राइवर्स को पकड़ा और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई। और उसके बाद एक के बाद एक जो तार खुलते चले गए तो मालूम चला कि ये तो एक बहुत ही बड़ा बाकायदा इसमें। तो ये जो तहकीकात जो सीबीआई ने की, तो सीबीआई ने जब तहकीकात की तो मालूम चला कि भाई ये पूरा सिस्टम आप चलाते कैसे हो। तो एक जो रूपरेखा जो उससे समझ में आ रहा है कि भाई वहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं इससे जुड़े हुए, बाकायदा उनको पैसा दिया जाता था। पुलिस वाले कोई ट्रक को रोके ना, उसको पैसा दिया जाता था। बांग्लादेश भेजना है तो बीएसएफ के लोगों उनको भी ब्राइब करके उसको, मतलब ये कि ममता बनर्जी सरकार की छत्र छाया में ये बंगाल की जनता, देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोयला, उसकी बंदरबाट हो रही थी। और जब ये मालूम चला कि भाई ये सारे लोग इस तरह के नेटवर्क में हैं, तो ये भी मालूम चला कि भाई कि किस तरीके से आप ये सिस्टम को चलाने में बाकायदा आप माने सक्सेसफुल हो पा रहे थे। तो उसने साफ साफ मालूम चला कि ये सारी चीज़ें हो रही थी क्योंकि 150 करोड़ रुपए पर मंथ, 150 करोड़ रुपए पर मंथ ये सरकार चलाने वाली पार्टी को दिया जाता था। ये कलकत्ता, अच्छा राजनीतिज्ञों को दे रहे हैं आप, तो आप तो जो वामपंथी या भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे लीडर होंगे, उनके पास तो सत्ता है नहीं, तो पैसा तो जाएगा किसके पास जाएगा, जो सरकार चलाता है। तो अब जो सरकार को वो लोग दे रहे थे, तब यहाँ से ये चला कि भाई अब ये पता किया जाए कि भाई ये जो पैसे जो जा रहे हैं राजनीतिज्ञों को, तो वो कौन राजनीतिज्ञ हैं। तब इससे ये खुलासा होता है कि ये पैसा तो सीधे अभिषेक बनर्जी और उनके क्लोज रिलेटिव्स, उनके क्लोज मित्र, ये एक अलग रैकेट काम कर रहा है। मतलब ये कि अभिषेक बनर्जी की पूरी छत्र छाया में ये अनूप मांझी का पूरा रैकेट काम कर रहा था। ये कोल माफिया ऑपरेट कर रहे थे। और ये अभिषेक बनर्जी के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम कोयला घोटाले का ही नहीं है, इस तरह से मवेशियों को भी बांग्लादेश भेजने का ये जो पूरा व्यवस्था, पूरा जो नेटवर्क क्रिएटेड था, वो उसमें भी वो उनका नाम उसमें आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देर आए दुरुस्त आए। सरकार को ये काम पहले ही करना चाहिए था, लेकिन राजनीति बहुत सारी व्यवस्था जो है लोगों को अंडर प्रेशर कर देती है। सरकार भी डर गई कि भाई अगर अब चुनाव से पहले अगर अब ये सारे कार्रवाई करते हैं तो आप असर पड़ जाएगा। कहीं वो बोलेंगे भाई देखिए ये जो है सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो मोदी सरकार के इशारे पे पॉलिटिकल अपोनेंट को जो है वो कर रही है। अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो अब कार्रवाई शुरू हुई है, बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। बैंक डिटेल्स की तो पूरी की पूरा कच्चा चिट्ठा उसका जो है वो सामने आ गया है, क्योंकि ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई लंदन में बैंक अकाउंट में जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी के नाम से है, ये जो ईडी और अखबारों में जो दावा किया जा रहा है, वो पैसा कहाँ से जा रहा था, आप क्या बिजनेस करते हो, कौन सी इंडस्ट्री चलाते हो, जिसकी वजह से आप पैसा जो है आप लंदन भेज रहे हो। और ये सारी चीज़ें, इसमें थाईलैंड का भी एंगल है, बहुत सारे विदेश में जो है तो ये एक मसला जो अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत ही महंगा साबित होने वाला है।
और अगर राजनीतिक दबाव ना हो तो इसमें इमीडिएटली सरकार को, एजेंसियों को, सीबीआई हो, ईडी हो, इसमें गिरफ्तार करना चाहिए। और ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को लूटने का काम करते हैं, और ख़ास करके ऐसे राजनीतिक लीडर्स जिन्होंने राजनीति को बदनाम किया है और राजनीति को कमाने का एक धंधा बना लिया है, इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई बिल्कुल ही होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरा कोई नेता इस तरह की गुस्ताखी करने की उस कोशिश ना करे, वो सोच ना सके कि भाई आप इस तरह के काम करेंगे और बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं। कोयला घोटाले मामले में अभिषेक बनर्जी और उसकी पत्नी रुजिरा का नाम सामने आया था, लेकिन अब ईडी ने समन करके अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ईडी दफ्तर में बुलाया है। 1 तारीख को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को समन करके बुलाया गया है, तो वहीं 6 तारीख को ईडी के सामने अभिषेक बनर्जी को पेश होना होगा। बैंक खातों की डिटेल्स भी सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के बैंक खातों से जो पैसे ट्रांसफर होते थे, उसका सीधा कनेक्शन कोयला घोटाले में जिन लोगों का नाम सामने आया है उनसे जुड़ा होता था। तो अब देखने वाली बात होगी कि ईडी के पूछताछ के बाद क्या कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।